विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। श्री श्यामलाल गुप्त द्वारा रचित ये कविता कभी न कभी तो आपने भी गुनगुनाई ही होगी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। 1924 में लिखी गई ये कविता हिंदी की कुछ कालजयी रचनाओं में से एक है। कविता उसके शीर्षक और अर्थ में नहीं जाएंगे नहीं तो विषयांतर हो जाएगा। हालांकि हम बात राष्ट्रीय ध्वज पर ही करने वाले हैं, तो आप भी अपने दिमाग में बचपन से लेकर अब तक की झंडे से जुड़ी जो भी यादें और ज्ञान हो उसे ताजा कर लीजिए। नमस्कार, मैं दिव्य शिखा और आप देख रहे हैं अखंड भारत। इन दिनों दिल्ली के किसी भी कोने से जब दूसरी ओर कहीं पर भी जाने की कोशिश करते होंगे तो सड़कों के किनारे बड़े बड़े लोहे के सफेद खंभों में हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराता हुआ दिखाई पड़ता होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने अवश्य देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अचानक दिल्ली सरकार पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कोने कोने में राष्ट्रीय ध्वज को इतना खर्चा करके क्यों लगा रही है? नहीं मालूम? चलिए, लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं ही बता देती हूँ। दरअसल भारत यानी हमारे और आपके इस पवित्र देश को आजाद हुए 2022 में पूरे 75 वर्ष हो चुके हैं। यही वजह है कि केंद्र और राज्यों की सरकारें आजादी का अमृत महोत्सव मना रही हैं। इसी अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के 75 स्थानों पर बड़े बड़े गगनचुंबी झंडे लगाने का निर्णय लिया है। खैर, हम सरकारी निर्णयों पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन झंडे से जुड़ी कुछ आवश्यक और रोचक जानकारी आपके साथ अवश्य साझा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी परिकल्पना किसने की थी या उसे किसने तैयार किया था? तो आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे को आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था और इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। झंडे के बारे में तो आपको पता ही होगा। 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां होती हैं जो क्रमशः केसरिया, सफेद और हरे रंग की होती हैं। झंडे के मध्य भाग में सम्राट अशोक के सारनाथ स्तूप के अशोक चक्र को गाढ़े नीले रंग में काढ़ा जाता है। यदि झंडे की लंबाई चौड़ाई के अनुपात की बात करें तो यह 3 और 2 का अनुपात होता है। और यदि तिरंगे के रंगों की विशेषता की बात की जाए तो क्रमशः केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। इसके बाद श्वेत पट्टी जो कि धर्म चक्र के साथ है, वह हमें शांति और सत्य का संकेत देती है तथा इसके साथ सबसे नीचे लगी हरे रंग की पट्टी देश के शुभ विकास और उर्वरकता को दर्शाती है। तिरंगे को लेकर भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को बनाते समय या फहराते समय इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होता है। नियमों की जानबूझकर अवहेलना या अनदेखी करने पर व्यक्ति को 3 साल की जेल और जुर्माना तक हो सकता है। क्या कहते हैं BIS के नियम? BIS के नियमों के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज केवल हाथों से काटे गए खादी के कपड़े से ही बनाया जा सकता है। झंडा बनाने के लिए 2 तरह के खादी का उपयोग किया जाता है। एक तो सामान्य खादी जिससे कपड़े बनते हैं और दूसरा वह खादी जिसे टाट के तौर पर जाना जाता है। लेकिन एक बात ये भी जान लीजिए कि झंडा जिस खादी से बनता है उसकी बुनाई सामान्य बुनाई से बिल्कुल अलग होती है, जो BIS द्वारा बार-बार चेक भी की जाती है। ये बुनाई इतनी दुर्लभ होती है कि पूरे देश में कर्नाटक के धारवाड़ के निकट गदग और बागलकोट में ही कुछ लोगों को इस बुनाई का ज्ञान है, जबकि पश्चिम बंगाल के हुगली में एकमात्र मान्यता प्राप्त संस्थान है जहां से राष्ट्रीय ध्वज का उत्पादन और आपूर्ति की प्रक्रिया पूरी होती है। बुनाई से लेकर बाजार में पहुंचने तक में कई बार BIS द्वारा झंडे की जांच की जाती है। उसके बाद सबसे अंत में गाढ़े नीले रंग का अशोक चक्र झंडे के मध्य में काढ़ा जाता है, जिसके बाद एक बार फिर से BIS इसकी जांच करता है और स्वीकृति मिलने के बाद ही इसे बाजार में बेचने के लिए भेजा जा सकता है। इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक। अगली वीडियो में मिलते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के विकास, उसकी परिकल्पना, रख रखाव और भी बहुत कुछ लेकर।
जल्द ही मिलेंगे एक और रोचक और जानकारियों से भरपूर वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए अखंड भारत।